हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हीट, फिर टेम्परेचर की बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखो हीट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में आपको गर्म महसूस होता है, ठीक है, और सर्दियों में आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन है आपकी बॉडी को पता चलती है, यही क्या है, हीट है। तो यही लिख रखा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्लियर। जैसे एसआई यूनिट इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, जूल होते हैं, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कैलोरी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 1 कैलोरी आपके पास होती है वो होती है 4.186 जूल के बराबर। अब आप कहोगे सीजीएस यूनिट तो इसमें क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जो आपका जो एसआई है वो वाला है क्या है हमारे पास, थोड़ा छोटा हो रहा है। क्यों? देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको पता है लेंथ का जो यूनिट होता है किलोमीटर होता है एसआई, और सीजीएस होता है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता था, 1000 मीटर के इक्वल होता था, है ना। तो मीटर यानी कि छोटा यूनिट, तभी तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सीजीएस यूनिट में मैं 1 कैलोरी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो ये एसआई था और ये वाला क्या था हमारा, सीजीएस था। इस तरीके से लिख रहे थे कि 1 किलोमीटर इतने के बराबर है, तो यानी कि किलोमीटर बड़ा है, ये आपको पता भी है मीटर से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सीजीएस को लिख रहे हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू में 4.186 जूल, जबकि ये एसआई है और ये क्या है हमारा सीजीएस है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए कि क्या है हमारी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद 1 कैलोरी को डिफाइन किया। 1 कैलोरी क्या होता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर है और आपको अब कितनी हीट एनर्जी चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए। 1 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका आपको टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अभी बताऊंगा टेम्परेचर भी क्या होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर रेज करना है, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है ना, कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर रेज कर सके, तो वो क्या होती है हमारी 1 कैलोरी होती है। यही लिख रखा है कि 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर इतनी बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप बोलते हो ना कि इतना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हमें टेम्परेचर का पता चल रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मतलब क्या है कि जितना डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे हम कहते हैं कि आज तो बड़ा हॉट है, आज कितना टेम्परेचर है, आप कहते हो यार आज तो 45 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने टेम्परेचर बताया 45 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा टेम्परेचर बता दिया डिग्री में, ठीक है, तो यानी कि गर्म है। अब आप कह रहे हो यार ठंड बहुत है, कितना टेम्परेचर हो रहा है सर्दी में, आप कहते हो, क्या आप बोलते हो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो आप कहते हो अच्छा फिर तो ठंडा है, ठीक है। और जब आप गर्मियों में बात करते हो तो बाहर आउटसाइड में 45 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस से हमें पता चल गया कि गर्म है बात, और यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ठंडी है कहानी, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ सकते हो, एक मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आप कह रहे हो यार यहाँ तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ गर्मी है ना, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस को जितनी डिग्री होती है वो क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अभी टेम्परेचर स्केल की भी बात करेंगे, जैसे सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारे स्केल होते हैं, वो हम अभी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि डिग्री तो सभी में है, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ठीक है, डिग्री तो सब में आ रहा है। तो टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री से हमें क्या पता चलता है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, ठीक है। तो जैसे आप किसी से बात करो, जैसे मैंने आपको बताया, आप बोल रहे हो 45 डिग्री टेम्परेचर, तो वो समझ जाएगा कि गर्म है, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो 10 डिग्री टेम्परेचर, तो वो समझ जाएगा कि ठंडा है यार वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है आपको टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर की एक और कहानी से आप ऐसे समझ सकते हो कि टेम्परेचर से आपको ये पता चल जाता है कि हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर से कहाँ होता है, लो टेम्परेचर की तरफ होता है हमेशा हीट का ट्रांसफ़र। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे आप गर्म कॉफ़ी लेके आए, ठीक है, कॉफ़ी आपने रख दी, ठीक है जी। तो मान लो ये कप में क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है, ये आपने रख दी यहाँ। अब कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है मान के चलो कितना होगा वो 70 डिग्री मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री हमने मान लिया, ठीक है, सेल्सियस में अगर बात करें तो। और बाहर का जो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर हम बात करते हैं, ठीक है, या हम नॉर्मली हम बात कहें कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सी है सराउंडिंग्स का। तो अब जो हीट जो होगी हमारी, जो फ्लो होगा हीट का, वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर में कॉफ़ी क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाएगी ना। वो क्यों होती है, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर लो है, तो वो हाई से लो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो वो भी इसी के इक्वल आ जाती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। जैसे और एग्जांपल लो, जैसे आइस है, ठीक है, आइस फ्रिज में है, उसके बाद आप बाहर ले आए आइस को, ठीक है। अब आइस को आप बाहर ले आए, जब ये मान लो आइस है, इसमें ये जमी हुई है, ठीक है, वाटर जमा हुआ है तो बोलते हैं हम आइस है, ठीक है। तो आप बाहर ले आए, अब देखो इसका जो टेम्परेचर है आइस का मान लो 0 डिग्री है,
और बाहर का है 25 डिग्री। ठीक, अब क्या होगा, आप आइस को फ्रिज से बाहर ले आए हो तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, ये पिघलनी शुरू होगी। क्यों पिघलनी शुरू होगी? क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों होगा चेंज? क्योंकि बाहर सराउंडिंग में जो है वो 25 डिग्री, मतलब अब जो हीट है सराउंडिंग्स की वो इसमें जाएगी, ट्रांसफर ऐसे होगा। समझ रहे हो, यहाँ कैसे जा रही है, बाहर से अंदर, और यहाँ कैसे जा रही थी इसमें, कॉफ़ी से सराउंडिंग में। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से बाहर की हीट इसमें ट्रांसफर होगी, तभी तो ये वाटर बनेगा पहले, ठीक है। फिर धीरे 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 एक नॉर्मल पानी हो जाएगा, पहले तो ठंडा पानी बनेगा ये, ठीक है ना। फिर ठंडे से नॉर्मल हो जाएगा जो आपका टेम्परेचर बाहर का है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल लगता है, आप कहते हो यार ये बर्फ बाहर निकाल दी तो पानी बन गया, बिल्कुल सिंपल हो गया पानी, ठंडा भी नहीं रहा थोड़ी देर में, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वही हीट ट्रांसफर वाली कहानी है। तो यही लिख रखा है यहाँ पर भी कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को कि ये थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी है विच डिसाइड, थर्मल स्टेट समझ गए, मतलब कि हीट की जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो मैंने आपको बता दिया ज़्यादा से कम की तरफ ही हीट ट्रांसफर होती है। क्लियर है इतनी बात? बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है। तो टेम्परेचर की कहानी समझ में आई, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, ठीक है। और हीट क्या है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है जो हमें महसूस होती है, ठीक है। और कितना डिग्री सेंसेशन मतलब कितना डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस है वो क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो याद रखना केल्विन होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है, केल्विन। आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में जब हमने फंडामेंटल जो है यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर टेम्परेचर का भी था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, केल्विन होता है, याद रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोमीट्री की। तो देखो अब थर्मोमीट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो सही है, ठीक है, आपने पता चल गया कि डिग्री ऑफ क्या होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर है, ठीक है। अब उसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, तो जो साइंस की जो ब्रांच है हमारी, हम बात करें कि फिजिक्स की जो ब्रांच है हमारी जो कि डील करती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीट्री। इसमें स्पेलिंग ध्यान रखना, ये मीट्री है ना, METRY है, ठीक है। यहाँ ई मैंने गलती से डाल दिया था, TRY है, ठीक है। थर्मोमीटर में यहाँ ई ही आएगा, ठीक है, थर्मोमीटर METER, ठीक है। तो थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर की वो डिवाइस जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को। थर्मोमीट्री क्या है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम किससे डील करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है। अब उस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कोई डिवाइस भी तो चाहिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में होगा भी थर्मोमीटर एक इस टाइप का, जैसे हम फीवर वगैरह के लिए मेजर करते हैं, तो ये इस टाइप का आपने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए देखा होगा, हम बोलते हैं ना थर्मोमीटर है, ठीक है। क्लियर? अब थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखो थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी मटेरियल की, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसका या तो लेंथ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसमें प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, या अगर इलेक्ट्रिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से। तो टेम्परेचर के चेंज की वजह से मटेरियल में कुछ चेंजेस होते हैं, वो क्या होती हैं, हमारी थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है कि जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस हो जाता है, ठीक है, और लिक्विड। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस और लिक्विड, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड का समझो, जैसे आप दूध उबालते हो, दूध देखा है आपने उबालते हुए, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो उसको, ठीक है ना, गैस पे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, तो वो लिक्विड की ओर एक्सपेंड हो रहा है, उबलता है ना वो ऊपर आता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो एक्सपेंशन लिक्विड की, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जो प्रॉपर्टी मटेरियल की चेंज कर जाती हैं चेंज इन टेम्परेचर से, वो क्या होती हैं, हमारी थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस और लिक्विड होती है। अब थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज़ में हम एग्जांपल्स अगर कहें कि अगर आपने याद हो, अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन होती थी, नहीं किसी को पता तो ये समझ लो PV इक्वल टू में nRT, ठीक है, ये पता ही है आपको, ठीक है। N क्या होता है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और R क्या होता है हमारा, बताओ, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। T टेम्परेचर होता है, V वॉल्यूम और P प्रेशर, ठीक है। अब हम आइडियल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब प्रेशर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो ये दो चीज़ें तो हैं ही हमारी कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इसका बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और दूसरा हम इसमें लें अगर कि हम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, ठीक है ना, वॉल्यूम को क्या कर दें हम, कांस्टेंट कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है ये। तो यही लिख रखा है। तो ये हमारे गैसियस थर्मोमीटर जो होते हैं, इसमें क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो गैसियस टेम्परेचर हमारा मेजर करेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस भी हमारी इसी तरीके से है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, हमारा प्रेशर भी चेंज होगा विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी चेंज करता है वायर का, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बिकॉज वहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक थिएटर में है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान लो वहाँ पर आग लग गई या कुछ है, तो उनमें क्या होगी, भगदड़ मचेगी। तो एक ही रास्ता है निकलने का,
ठीक है ना, रास्ता एक ही है निकलने का, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंजस्टेड हो जाएगी थोड़ी कहानी, निकल नहीं पाएंगे ये लोग बाहर, ठीक है ना। तो यही काम यहाँ पर जैसे वायर के केस में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है अंदर या जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे आपस में, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, इधर दीवार से टकराएंगे, मतलब जो वायर की जो साइड्स होंगी, ठीक है, उनसे टकराएंगे, तो टकराते टकराते जहाँ से उनको निकलना है वहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनमें भी भगदड़ मच गई वहाँ, तो वो निकल नहीं पाएंगे वहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मूवमेंट ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम क्या कहेंगे वहाँ कि करंट ही नहीं आएगा। तो करंट नहीं कम है यानी कि या नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो ये टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फोर्थ जो एग्जांपल है वो क्या है कि लेंथ भी बढ़ती है। वैसे हम ये सब बातें ना बाद में बात करेंगे आगे वीडियो में, कि एक्सपेंशन जो होती है जैसे लेंथ में होगी एक्सपेंशन, एरिया में एक्सपेंशन, वॉल्यूम में एक्सपेंशन, ये सब बातें होंगी। अभी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, लेंथ ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या है, जैसे ये मैंने आपको ग्लास का ये दिखाया था, ये ठीक है ना, पतली सी ये ट्यूब एक तरह से, ठीक है। तो ये थर्मामीटर ये है हमारा, ठीक है, इसी को आप कैपिलरी समझ लो। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, बताओ, मरकरी होता है, ठीक है। तो मरकरी है, मरकरी ही क्यों होता है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, क्योंकि ये ग्लास पे एक तो चिपकता नहीं है, ठीक है ना, ये भी है। और मरकरी में देखो जरा, ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली जो लाइन रहती है ना, ये आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है तो आप टेम्परेचर मेजर कर लेते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 100 डिग्री हो गया, ठीक है, तो आप कहोगे 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, तो वो सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में देखते हैं हम, जब भी बोलते हैं ना टेम्परेचर 100 हो गया जी, 103 हो गया, वो फ़ारेनहाइट में होता है। अगर सेल्सियस में देखोगे तो वो बहुत कम रहता है, ठीक है ना। तो कई बच्चों के मन में रहता है कि 100 डिग्री बुखार हो गया तो ये कैसे, उसमें तो मतलब फिर पानी उबल जाता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जो हम टेम्परेचर इसमें देखते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही हम बोलते हैं फीवर का हमेशा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ये जो मरकरी है ये आगे फैलता है, तो यानी कि जो लिक्विड की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना, विद टेम्परेचर। जब हम किसी की बॉडी पे लगाते हैं, उसे फीवर है, तो टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है वहाँ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अगर आपको ये दिख पा रहा है, ठीक है, मरकरी इसके अंदर होता है, ठीक है, नहीं आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो आप घर पर इसको देख सकते हो, ठीक है। मरकरी होता है जो कि आगे फैलता है, उसी से तो हमें पता चलता है कि इतना टेम्परेचर है, ठीक है। बात करते हैं अब हम थर्मोमेट्रिक स्केल्स की। तो देखो थर्मोमेट्रिक स्केल्स में जैसे हमें पता है एक सेल्सियस स्केल होगा आपका, ठीक है, एक केल्विन स्केल होगा। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो मान लो इस तरीके से बना दिया ये मैंने, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बना लेना। इसमें मैं इसके अंदर बना देता हूँ पहले, ये देखो ये बनाया मैंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने बनाया है इसमें सेल्सियस स्केल, ये बनाया है हमने यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर है, ठीक है, फ़ारेनहाइट हो गया ये है हमारे पास यहाँ पर। और फिर हम बना देते हैं यहाँ र्यूमर स्केल, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर बना देते हैं केल्विन स्केल, ठीक है। अब देखो थर्मोमेट्रिक स्केल्स होते क्या हैं, देखो स्केल तो आपको सभी को पता है, जैसे ये स्केल होता है, ठीक है, ऐसे ही थर्मामीटर पे भी क्या होता है, स्केल बना होता है। जैसे कि ये हम इसमें हम जैसे ये टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं इसमें, तो ये स्केल बने हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये स्केल बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो स्टैंडर्ड स्केल है, सेल्सियस स्केल है, ठीक है, इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री, और जो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है कितना, 100 डिग्री सी। ये कैसे लिए हमने, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, आइस पॉइंट बोल दो इसको, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं और आइस पॉइंट भी बोलते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री वाटर के लिए, ठीक है। और 100 डिग्री ये यूएफपी हमने सेल्सियस में कैसे किया, वाटर जब उबल जाए, बॉइलिंग, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट है ये इसका, और स्टीम पॉइंट, इसी पे ही क्या बन जाती है, स्टीम भी बनती है, ठीक है ना। तो स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, या इसे हम अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया सेल्सियस स्केल का। अब इसको देखे जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपने अपने स्केल बनाए। देखिए फ़ारेनहाइट ने जब स्केल बनाया तो उसने क्या किया, देखो लेंथ ऑफ द स्केल तो इतनी रखी है सभी ने, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्केल अपना लिया है। जैसे इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है जो हमारा फ़ारेनहाइट है, इसके लिए 32 डिग्री एफ लिया है, ठीक है, इस पर, यानी कि आइस पॉइंट और जो हम कहें मेल्टिंग पॉइंट वाटर का वो ये है, ठीक है। और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आया है वाटर के, तो इन्होंने जो स्केल लिया ऊपर वो कितना लिया हमारा, 212 डिग्री एफ लिया फ़ारेनहाइट में। समझ रहे हो, यहाँ 100 डिग्री पे उबल रहा है पानी और यहाँ 212 पे उबलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, कि इन्होंने बस लिखने का तरीका अपना अलग लिया है, ठीक है ना, इनका ये है बस, और कुछ नहीं है। क्यों, देखो जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 0 और 100 के बीच में 100 का, तो यहाँ 100 इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड किया होगा इस स्केल को 100
उसमें, ठीक है, डिविजन्स में, ठीक है। और हर एक जो पार्ट है इसका जो है डिग्री बता रहा होगा आपको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, ये जो डिवीजन है 212 और 32 वाली, इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये बनता है हमारा 180, डिफरेंस कर लेना माइनस, ठीक है। तो यहाँ 180 डिवीजन्स होंगी, ठीक है। 180 डिवीजन्स में क्या होगा, हर एक पॉइंट 1 डिग्री बता रहा होगा, जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट 1 डिग्री बता रहा है, लेकिन यहाँ 100 डिवीजन्स है, यहाँ 180 डिवीजन्स हो गई। बात आ रही है समझ में, लेंथ वही है स्केल की, ठीक है ना। यहाँ हमने 100 डिवीजन्स बनाई और यहाँ कितनी बना दी, 180 बना दी, यानी कि अगर यहाँ पर इतना गैप है हर डिवीजन में तो यहाँ पर 180 बनानी है, तो ये थोड़ी कंजस्टेड करके बनाई होंगी 180, ठीक है ना, तभी बनी होंगी क्योंकि लेंथ तो वही है स्केल की। र्यूमर स्केल की बात करें तो इसका हमारे पास 0 डिग्री होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, या हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको, आइस पॉइंट भी बोलते हैं। और जो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा र्यूमर वाला, ये होता है हमारा 80 डिग्री का। क्लियर, आर, ठीक है, क्लियर है। अब जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है 273.15 के, और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका 373.15 के। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर जो डिविजन्स हैं वो 100 बनेंगी, और इसको हम 273 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, और 373 ले लेते हैं, ठीक है। 0.15 क्या पूरा एक्यूरेट है, तो यहाँ पर 100 है डिफरेंस इनका, तो यहाँ 100 डिवीजन्स होंगी, जैसे सेल्सियस में थी तो 100 डिवीजन्स होंगी, हर एक 1 डिग्री को बता रही है, ठीक है। यहाँ पर कितनी होंगी, 80 डिवीजन्स होंगी, यहाँ पर कितनी है, 80 डिवीजन्स होंगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। डिफरेंस देख लो ना इनका, तो इसने इतनी ही लेंथ को किस में डिवाइड कर दिया, 80 डिवीजन्स में कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे ही आप अपना भी कोई स्केल बना सकते हो, आप इतनी ही लेंथ का लोगे, ठीक है, और उसमें आप अपने नंबर्स रख दोगे, क्योंकि इनके कन्वर्जन्स हैं, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा आगे जब हम इसमें जो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर करेंगे, तो हम चेंज कर सकते हैं। हम जैसे 2 डिग्री को, 2 डिग्री सेल्सियस है उसको हम केल्विन में बता सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, या 2 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं कि कितना होगा, या फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है उसको हम डिग्री सेल्सियस में बता सकते हैं कि कितना होगा। तो ये सब कन्वर्जन्स हैं, वो भी पता चल जाएगा आपको। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये जो थर्मोमेट्रिक स्केल है ये क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिख रखा है द रेंज बिटवीन द 2 फिक्स्ड टेम्परेचर्स। देखो द रेंज बिटवीन 2 फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर इसकी बात करें हम, देखो एक 0 डिग्री हो गया, एक 100 डिग्री हो गया, ये फिक्स्ड टेम्परेचर्स हो गए, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो द रेंज बिटवीन द 2 फिक्स्ड टेम्परेचर्स इज नोन एज फंडामेंटल इंटरवल। क्या लिख सकते हो, फंडामेंटल इंटरवल हो गए ये, ठीक है। रेंज जो हो गई इसकी, यानी कि 100 की रेंज है, यहाँ 180, 80, 100, तो ये फंडामेंटल जो है हमारा क्या हो गया, इंटरवल हो गया। क्लियर है, फंडामेंटल इंटरवल। और यहाँ लिख सकते हो आप टेम्परेचर इज कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल विच डिवाइड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, विच डिवाइडेड इनटू अ सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन्स। तो ये ऑब्वियस बात, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये 100 डिवीजन्स होंगी, यहाँ 180 डिवीजन्स होंगी, ठीक है। फॉर्म्स अ थर्मोमेट्रिक स्केल, इसने बना दिया। एंड ईच डिवीजन इज नोन एज 1 डिग्री। अब यहाँ पर भी अगर हमने 100 डिवीजन बनाई, हर एक जो है डिवीजन वो क्या बता रही है, 1 डिग्री बता रही है। यहाँ पर हमने 180 डिवीजन बताई, यहाँ पर भी एक डिवीजन 1 डिग्री रही है, लेकिन यहाँ पर हमने 180 बना दी है डिवीजन्स, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो रही है, इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट और आइस पॉइंट ऑफ वाटर, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। बच्चों के लोअर फिक्स्ड पॉइंट में यहाँ पर दिक्कत होती है सेल्सियस स्केल में, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट भी और आइस पॉइंट भी है। मेल्टिंग पॉइंट का तो मतलब यह है कि मेल्ट होगी आइस, है ना, यही है ना, मेल्ट होगी आइस। और आइस पॉइंट का मतलब है कि फ्रीज पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है। तो इसको समझो, जब आपने उसे रखा हुआ है मान लो किसी फ्रिज में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम गई, बर्फ़ जम गई, ठीक है, तो हमने बोल दिया आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल लो, अभी भी इसका टेम्परेचर तो 0 ही है, ठीक है, बाहर निकाल लो तो मेल्ट भी तो होनी शुरू हो गई ना। ये बात समझ रहे हो, 0 डिग्री पे दोनों काम हो रहे हैं, जम भी रही है लेकिन पिघल भी रही है। अगर बाहर निकाल दोगे उसको, और है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री अभी, तो मेल्ट होना तो शुरू हो गया ना वो उसी टेम्परेचर पे। समझ रहे हो इतनी बात। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी और आइस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये था हमारा थर्मोमेट्रिक स्केल्स, जिसमें हमने बताया आपका सेल्सियस स्केल आता है, फ़ारेनहाइट, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल आता है। इनके आपको लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट पता होने चाहिए सब, ठीक है, याद हो जानी चाहिए ये, और इनके डिफरेंस भी याद हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं हम एक टेम्परेचर स्केल का दूसरे टेम्परेचर स्केल में, ठीक है। क्लियर है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप कर लो ये अच्छे से, ठीक है। हीट के बारे में पढ़ा हमने, और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, थर्मोमीट्री के बारे में पढ़ा, थर्मोमीट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, और थर्मोमीट्रिक स्केल्स के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। क्लियर है, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कन्वर्जेंस की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।